everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is coming towards you. तो यहाँ पे दो piles है. The first one is cupcake, second one is this flight. इन दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं मेडिटेशन के बाद. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एक कपकेक चूज किया था, इस पर्सन को कपकेक खाने का बहुत शौक हो सकता है. स्वीट टूथ हो सकता है इनका. ये हमेशा मीठी चीज़ों को में इंडल्ज करते होंगे बहुत ज़्यादा. इनको अच्छा लगता होगा. चाय में चीनी मस्ट है इस पर्सन के लिए, समथिंग लाइक दैट. वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स आ गए. माउंटेन एरिया से हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, हिमाचली हो सकता है, जो भी जैसे भी. मोस्ट प्रोबेबली दे आर फ्रॉम माउंटेन एरिया में रहते होंगे. इनका गांव वहाँ पे होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके गाइस, अब देखते हैं कि इस पर्सन का सन साइन क्या हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, दिस कुड बी अ जेमिनी, टॉरस एंड एरीज. ये इनके सन साइंस हो सकते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए. एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू. तो मोस्टली कुछ लोगों के लिए 36 इनकी एज हो सकती है, 9 इनका बर्थडे. आप दोनों का लाइफ पाथ हो सकता है. कोई फिश स्पिरिट एंड सरप्राइज आ गया है यहाँ पे. तो कोई फिश एक गुड फॉर्चून की बात करता है, बहुत सक्सेस की बातें करता है. तो सरप्राइजिंगली उस वक्त आपका बहुत अच्छा समय चल रहा होगा. यू आर लाइक वेरी वेरी सक्सेसफुल उस समय में. ये ऐसा कोई समय हो सकता है जब ये जो कोई फिश है ये जापान को रिप्रेजेंट करता है. वहाँ पे पाए जाते हैं ये फिशेस. हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो जापान की तरफ या वहाँ से किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो. ओके, सो ये पर्सन आपके लिए हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए रेडी होंगे. एक बहुत ही सरप्राइजिंगली एक बहुत ही लविंग इंसान आपके जीवन में आने वाले हैं आने वाले वक्त में. उस वक्त में इनका भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल टाइम चल रहा होगा और गुड फॉर्चून इनकी लाइफ में होगा और आपके में भी सेम ऐसी चीज़ें चल रही होंगी. तब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे. ओके, देयर इज़ ऑलवेज इनफ लिखा हुआ है. तो ये जितना है उसमें खुश रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, बट डेफिनेटली हार्ड वर्किंग भी है. अब आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइन से देखते हैं कि कौन है ये पर्सन. ओके, दिस कुड बी अ लियो फॉर मोस्ट ऑफ यू. 17 आ गया. 17 इनका बर्थडे, 33 इनका एज. 33 आप दोनों का लाइफ पाथ हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है कुछ लोगों के लिए. 8 नंबर आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट होगा. 888 आपके घर का नंबर हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. एनी विच वेज, लियो इन 9th हाउस हमेशा रिप्रेजेंट करता है हायर एजुकेशन को, किसी PhD को, कुछ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने कुछ पढ़ाई करी हो. ओके, ऐसा सब रिप्रेजेंट करता है. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक हायर एजुकेशन इन्होंने परस्यू किया होगा बाहर से या फिर यहाँ इंडिया से किया होगा. जो भी है, दिस पर्सन इज लाइक इन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया हो सकता है, बहुत सारे कंट्रीज कवर कर लिए हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द इन्होंने दे माइट हैव ट्रैवल व्लॉगर हो सकते हैं कुछ लोग. सबके लिए नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल. इस पर्सन को पामस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है 9th हाउस के साथ. ओके, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है. ये पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी तरफ आएंगे, ऐसा दिख रहा है. एंड ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में आ रहा है एक गुरु और मेंटोर की तरह. ओके, एंड डेफिनेटली ये पर्सन मैरिज में बिलीव करते होंगे एंड फॉरेन ट्रैवल के दौरान भी आप इनसे मिल सकते हो. या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर एस्ट्रोलॉजी के लिए. ओके, अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ और देखते हैं कि ओके, यहाँ पे आ गया मैनिफेस्ट डिवाइन फेमिनिन, पेशेंस, नो पर्पस, एंड देन कम्स आई कैंडी, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स. ओके, ये सारे आपके कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं. तो द फर्स्ट मुलाकात आप दोनों की हो सकती है एक दूसरे से. ओके, किसी भी पार्टी, फेयरवेल, ऐसी किसी जगह में या फिर ऑफिस फंक्शन या फिर किसी भी टाइप का कोई शादी. ओके, ऐसी जगहों पे इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है. एंड वेरी वेरी चार्मिंग एंड रोमांटिक पार्टनर होंगे ये पर्सन जो भी आपकी तरफ आने वाला है. आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो सकता है आप कैंडल मैनिफेस्टेशंस करते हो, तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. मिलते ही यू विल बी लाइक यू बोथ वांटेड टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन. ऐसा होगा जैसे ही आप मिलोगे आप दोनों को ही एक दूसरे को पसंद करोगे
एंड आप इस कनेक्शन को आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाना चाहोगे। एंड आप इनके डिवाइन फेमिनिन, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है यहाँ पे। ये पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए, ओके, यिन टू द यांग हो ना आप दोनों, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपके लिए, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एरीज, लियो, सैज, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में सबसे हैवी है। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ये पर्सन स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि कैसे इस कनेक्शन को आपकी तरफ नोन किया जाए, बताया जाए आपको कि ये आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं एंड ऑल दैट। इफ एट ऑल यू डोंट लाइक दिस पर्सन, ऐसा हो सकता है कि शायद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके मन में कुछ वो रहे कि ये एक करेक्ट पार्टनर है आपके लिए, कार्मिक पार्टनर तो नहीं है, आपको छोड़ तो नहीं देगा, ऐसे कुछ सवालात रह सकते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यू विल बी लाइक, यू ऑल्सो लाइक दिस पर्सन ऑल्सो लाइक यू। एंड ये अपने घर वालों से कुछ झूठ बोल सकते हैं आपके बारे में, बिकॉज मे बी इनके घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, दे डोंट लाइक यू, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन झूठ बोल के भी आपके साथ हमेशा रहना चाहेंगे, ऐसा एक पर्सन है ये। किंग ऑफ कप्स के साथ आप दोनों का एक पर्पस है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे ये बहुत ही काइंड, कंपैशनेट, लविंग इंसान हो सकता है। हल्के से कंट्रोलिंग भी पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी, बट आपके लिए खूब इमोशनल होंगे, ओके। आई कैंडी, सी आपके लिए ये पर्सन एक आई कैंडी हो सकता है, मीनिंग बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, इस वजह से आप इनको सेलेक्ट कर रहे हो, बट वो आपको आपके इनर ब्यूटी एंड पर्सनालिटी की वजह से यहाँ पे पसंद कर रहे होंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड रिवर्स, इनको आपसे सबसे ज्यादा आपकी क्या बात पसंद होगी? इनको आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत पसंद होगा, इनको आपकी इनर ब्यूटी बहुत पसंद होगी, आपका कम्युनिकेशन, बातें करने का स्टाइल इनको बहुत अच्छा लगता होगा। इसीलिए ये पर्सन आपको सेलेक्ट कर रहे होंगे अपने जीवन में, बिकॉज मे बी इनको किसी ने पास्ट में चीट किया हो, एक डिवाइन फेमिनिन ने, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक कोई पर्सन है यहाँ पे, उनका एज इनसे बहुत कम हो सकता है, बट डेफिनेटली विद यू इट्स लाइक ओवरऑल सारी एनर्जी इनकी चेंज हो जाती है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, मेडिटेट करते हो, योगा करते हो, अपने ऊपर सेल्फ लव करते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन उन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज यू आर अ स्पेशल पर्सन टू दिस पर्सन, ओके। अब आगे देखते हैं कि आपकी रोमांटिक लाइफ इस पर्सन के साथ कैसी होगी। यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू आ गया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन, आप इस पर्सन के लिए एक ड्रीम कम ट्रू है कहीं ना कहीं। ये पर्सन आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपको टेक्स्ट करेंगे, आपको स्पेशल डेट नाइट्स पे ले जाएंगे, ओके। दे विल बी लाइक मैसेजिंग यू ऑल द टाइम, कॉलिंग यू। इनको पीडीए करने का शौक होगा, और बाहर जाते टाइम आपको आपके हाथ पकड़ के आपके साथ घूमना, आपको हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। इनको अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं इनके मैसेजेस की तरफ। तो यू आर सो, यस यू आर दैट, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी ये पर्सन आप बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, आप इनको समझते हैं। कभी आपके बीच में कोई मनमुटाव हो जाए, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड रिवर्स, तो ये पर्सन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उसको लेके बैठे नहीं रहेंगे। पहली बार आप इस पर्सन से मिलोगे तो ये आप वर्दी होगी आपके बारे में सोचे, ओके। ये वो दिन का वेट कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू करें, मैरिज हो जाए, आपकी लाइफ में आगे बढ़े आप, ओके। मे बी यू वांट टू स्टे टुगेदर इन लिव इन, ओके। यहाँ पे मे बी इनको किसी ने पास में चीट किया, जैसे मैंने बताया था, कोई हो सकता है, कर्मा इनको मिल चुका है उस इंसान से, तो डेफिनेटली ये अब आगे बढ़ रहे हैं उस पर्सन से। आपका एडवाइस कार्ड है गिफ्ट, तो अगर आप किसी को गिफ्टिंग करते हैं तो ये पर्सन अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप गरीबों की मदद करते हैं या फिर कोई टाइप का छोटे छोटे गिफ्ट्स बना के लोगों को बांट देते हैं, या फिर कहीं पे भी पार्टीज में जाते हैं, तो आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो देखते हैं कि इस पर्सन कब तक आपकी तरफ आ जाएंगे। विद इन 4 मंथ्स आपको दिख रहा होगा ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ओके। तो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये प्लेन चूज किया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रैवल करते होंगे, या इन्होंने ट्रैवल किया हो सकता है, फ्लाइट स्टीवर्ड हो सकते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। ये सारी चीज़ें हो सकती है, एयरलाइन में काम करते हो, एयरपोर्ट पे काम करते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन की हंसी बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत ही हंसमुख हो सकते हैं, हमेशा हंसते रहते हो, हंसाते रहते हो, ऐसा एक पर्सनालिटी हो सकता है इस पर्सन का, ओके गाइस। देखते हैं इस पर्सन का सन साइन क्या हो सकता है आपके लिए।
This could be this is a Capricorn, Virgo, then again Capricorn हो गया, Aquarius. ओके, ये सारे सन साइन इस पर्सन के हो सकते हैं. अब चलते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है. नंबर 20 कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए यहाँ पे. 20 इनका बर्थडे, इनकी एज. डॉल्फिन स्पिरिट, ब्लू और ग्रीन आईज हो सकती है इस पर्सन की. नशीली कंची आंखें हो सकती हैं. वेरी वेरी जॉयफुल पर्सन, हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते आपको दिखेंगे. ये कोई सीरियस बंदा नहीं है कि हर बात पे सीरियस हो जाए और आपको भी सीरियस रखे. मे बी आप सीरियस हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके, सोशल मीडिया के थ्रू इस पर्सन से मिल सकते हो आप. यहाँ पे स्पाइंग हो रहा है, तो स्पाइंग करते 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 आपके फोटोज देख के, लाइक करके, आपसे बात करके ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं. इस इंसान को आपकी आंखें बहुत पसंद होंगी. इनको आपके जो आईब्रोज हैं वो बहुत पसंद होंगे. समथिंग, आपकी आंखें बहुत डीप बातें बोलती हैं कुछ. योर आईज आर स्पेशल एंड आप दोनों का एक लाइफ पाथ है. दिस एंड दैट आर ट्रू. ओके, जब आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि ये सच है कि नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा. बट डेफिनेटली धीरे धीरे जब ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो आपको समझ आ जाएगा. पर्सन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए. बहुत ज़्यादा फेयर हो सकता है. ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है. क्यों स्पाइंग में आ रहा है ना कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल. रेस्ट ऑफ यू इट्स लाइक डस्की या फिर डार्कर हो सकता है. तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से चलें तो वीनस, लव, सन स्पिरिट, नंबर 4 and 1 आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है. दिस कुड बी योर लाइफ पाथ. 4 इनका बर्थडे, 1 इनका बर्थडे, ऐसा हो सकता है. अब वीनस कंजंक्ट कर रहा है यहाँ पे सन में. ओके, यहाँ पे कंजंक्शन आ गया. तो इस पर्सन का फोकस अभी रिलेशनशिप है. ये चाहते हैं बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी के भी साथ. जो भी इनके लिए बेटर होगा वो आप ही हो. डेफिनेटली वो इसी माइंडसेट से आपकी तरफ आएंगे कि उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके कनेक्शन में. ये बहुत ही क्रिएटिव एंड चार्मिंग और ब्यूटीफुल इंसान हो सकता है. वीनस है ना, वीनस खूबसूरती को दर्शाता है, ब्यूटी को. ये बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है. सन के साथ थोड़े फायरी हो सकते हैं, मीनिंग इनको थोड़ा गुस्सा तेज आता हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. ओके, या लियो इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं, लियो लिब्रा स्पेशली कहीं आता होगा. ओके, ये सन साइंस इनके लिए स्पेसिफिक हो सकता है. एंड ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिवोशनल हो, भगवान जी को बहुत मानते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर रिलीजियस हो बहुत ज़्यादा. इन पर्सन के आपकी लाइफ में आने में, आपके इनकी लाइफ में आने में आपके सोशल कनेक्शंस बहुत बढ़ जाएंगे. बहुत लोगों को आप जानने लगोगे. ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीता है, एक एंजॉय करके अपनी जीवन को जीता है. लिब्रा, लियो कस्प का मतलब ही इनका स्पिरिट लव से भरा हुआ होगा. ओके, दिस पर्सन इज मेड ऑफ लव. ओके, इनके अंदर कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव थॉट्स, या फिर एक सिचुएशन को नेगेटिवली देखने का एक वो नजरिया नहीं होगा. ये हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेते होंगे क्योंकि ये लाइफ को जान चुके हैं डीपली, इनको समझ आ चुका है. इनके बहुत एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिंदगी में. ओके, यही कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे. चलते हैं आपके टैरो की तरफ और देखते हैं कि कौन आपकी तरफ आने वाला है लव में. सो ये रहे आपके कार्ड्स. के कार्ड्स, ट्विन फ्लेम इज नियर, 10 ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट, टेम्परेंस, पेशेंस, जजमेंट, बॉडी शेम, व्हील ऑफ फॉर्चून. लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में सबसे हैवी है. एंड सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस तो है ही यहाँ पे. वो आप देख लीजिएगा सनसाइन के हिसाब से. ओके, योर ट्विन फ्लेम इज नियर में भी हो सकता है ये इंसान आपके आसपास कहीं पे हो, घर के आसपास, फैमिली रूट्स के आसपास, जहाँ पे आप पैदा हुए, आपका जन्म हुआ वहां पे आसपास, समवेयर जहाँ से आपको बहुत पैसा मिलता हो. दिस कुड बी एन ऑफिस एज वेल. ओके, दिस कुड बी फैमिली के थ्रू आप इस पर्सन से मिल रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन. फैमिली के रिलेशन में कोई आता हो, ऐसे आप मिल रहे हो. ये पर्सन के आपके जीवन में आते ही इनका रिश्ता आपकी तरफ आएगा, आपके घर पे आएगा. एंड इट इज लाइक रिश्ता, या फिर ऐसे बोल रहे हो आप फैमिली फ्रेंड्स हो, ऐसे जान रहे हो एक दूसरे को. तो
आपके फैमिली वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज एक दूसरे के सेम हो सकते हैं, ओके, या आपकी सोच सेम हो सकती है। आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर, रिलीजियस चीज़ों को लेकर, फैमिली को कैसे चलाना है, फैमिली को कैसे बांध के रखते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को पता होंगी एंड ये आपके आसपास ही हैं कहीं ना कहीं, ओके। तो ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल है, जिससे भी आपकी मैरिज या फिर एक लविंग रिलेशनशिप में आने वाले हो आप, ये ना आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे डायरेक्टली शादी की ही बात करेंगे। ये पर्सन जो भी है, इनको एक फैमिली चाहिए आपके साथ, एक बॉन्डेड रूटेड फैमिली कनेक्शन चाहिए यहाँ पे। इसीलिए ये पर्सन सीधे कमिटमेंट के लिए आपसे बोल सकते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आ गया है एंड टेम्परेंस का यहाँ पे आ गया है ना। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, बहुत ही पेशेंस और बैलेंस है इस पर्सन के अंदर। मैरिज को एक बहुत सीरियसली कमिटेड वे में देखते हैं एंड आपके अंदर बहुत पीस हो सकता है। आप भी एक कमिटेड पार्टनर हो सकते हो, इसीलिए आपको देख रहे हैं। या फिर आप बहुत काम एंड कूल पर्सनालिटी हो, चैलेंजेस इनको नहीं, मतलब चैलेंजेस नहीं देते हो कनेक्शंस में, एंड आपका एक एंजलिक प्रेजेंस हो सकता है इस पर्सन की ज़िंदगी में। तो ये आपसे कभी दूर जा ही नहीं पाएंगे, ये कहीं पे भी चले जाएं वापस आपके पास ही आएंगे। एंड डेफिनेटली इनको लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, इनको कभी धोखा नहीं दोगे एंड इनको लगता है कि आप एक प्रॉमिस के लायक हो, ओके। यू आर अ ग्रेट मैरिज मटेरियल यहाँ पे। तो जब आप पहली बार मिलोगे, आसपास मिल रहे हो, वैसे जनरली हाय हेलो हो गई आपकी, एंड देन ये पर्सन डायरेक्टली कमिटमेंट की ओर ले जाना चाहेंगे आपको, बिकॉज यू आर अ स्पेशल पर्सन, ओके। आप इनके जीवन में एक नई शुरुआत लाए हो, इनके जीवन में बहुत खुशियां भर देते हो, हैप्पीनेस ले आते हो, इनको हंसा देते हो, या फिर आपको देख के दे आर एनर्जेटिक हो जाते हैं, ओके। आपकी एंजेलिक प्रेजेंस को देख के, दैट्स व्हाई दिस पर्सन विल कमिट टू यू, ओके। यहाँ पे आ गया है पेशेंस एंड जजमेंट। तो डेफिनेटली दोनों का एक पर्पस है इस कनेक्शन में, ओके। आप एक दूसरे से इसीलिए मिल रहे हो कि आपको एक पर्पस फुलफिल करना है एंड आपके कुछ कार्मिक डेट्स पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के हो सकते हैं, वो भी आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ उसको फुलफिल करोगे। यहाँ पे डिवाइन आपको मिलवा रहा है इस कनेक्शन में आपको जजमेंट के साथ, और ये पर्सन आपको कभी जज नहीं करेंगे, ओके। मे बी आपको पास्ट में बहुत लोगों ने बॉडी शेम किया है एंड दे फील लोगों ने आपको बताया कि यू आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव, और या फिर आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट आपके कुछ दोस्तों के। ये पर्सन आपको दोबारा से जीना सिखाएंगे, या फिर इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारा बॉडी शेमिंग हुआ है कहीं ना कहीं। कार्मिक लोग आए हैं जिन्होंने इनको बॉडी शेम किया, इनके बारे में गलत गलत बोला, आपको बोला, तो वो सारी चीज़ें हट के ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो बहुत अबंडेंस कैच कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, या फिर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। यू बोथ आर वेरी अबंडेंट पीपल फ्रॉम गुड फैमिली, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल एक बहुत बड़ा घर का रिश्ता हो सकता है, बहुत बड़े घर का एक पर्सनालिटी हो सकता है, जहाँ पे इनके पेरेंट्स बहुत लोगों को जानते हो या फिर इनका नाम हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डेफिनेटली मुझे यही दिख रहा है कि एबंडेंस कदम चूमेगी आप दोनों के जब एक दूसरे के साथ आप आ जाओगे, ओके। कोई ऑब्स्टिकल्स इस कनेक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। पाइल नंबर 1 में हल्का फुल्का था, बट यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। डिवाइन इस कनेक्शन को आप दोनों के साथ, एक दूसरे को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके रोमांटिक लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आगे सोलमेट, तो कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम है, ओके। ये पर्सन आपके लिए एज अ सोलमेट डेफिनेटली दे विल ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर यू। इस पर्सन को आपको बिंदी में देखना बहुत पसंद हो सकता है, सूट्स में, कुर्ते में, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, आपके लिए कुछ कुक करके ला सकते हैं, इनको खाना बनाने का बहुत शौक हो, कुछ सरप्राइजेस आपके लिए कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं आपके लिए, आप अच्छा गाना गाते हो तो गाने गाएंगे, गिटार बजाते हैं, के लिए पोएम्स लिखे होंगे इन्होंने या फिर लिखेंगे आने वाले वक्त में, वो डेफिनेटली आपको शॉपिंग पे भी ले जा सकते हैं, आपको हमेशा हंसाते रहेंगे ये पर्सन, ओके। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। तो इस पर्सन को सबसे पहले आपसे दोस्ती करनी होगी, क्योंकि आपको थोड़ा और जानना चाहते होंगे। ये कई बार झूठ बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है एंड ऑल दैट, बट वो जस्ट आपको टेस्ट करना चाहते होंगे कि आप कितना ट्रूथफुल हो इस कनेक्शन में।
ये पर्सन को एडिक्शन हो सकता है, आपका ऑब्सेस हो सकते हैं जब आप मिलोगे इस पर्सन से कहीं ना कहीं। इनको आपकी नीड हो सकती है हमेशा, तो ये हमेशा आपको फोन करके पूछेंगे कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, इज इट गुड फॉर मी और नॉट। ओके, एक सेकेंड ओपिनियन आपसे जरूर लेंगे हर चीज में। आपकी जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई कंपेयर कर भी नहीं सकते। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, यही यहाँ पे वो बोल रहे हैं, यू आर वेरी वेरी स्पेशल। ओके, सन साइंस तो मैंने आपको बता ही थी, वो आप चेक कर लेना। ओके गाइस, यहाँ पे आपका एडवाइस कार्ड आता है लव। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप को ज़्यादा प्यार करना है, अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जाना है। मेडिटेशन, योगा, सेल्फ लव, ओके, टॉकिंग टू योर सेल्फ, सिटिंग इन अ नाइस प्लेस एंड स्पेंडिंग सम टाइम विथ योर सेल्फ। ये सारी चीज़ें, आधा एक घंटा आप चुप रह सकते हैं, अपने आप को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, अच्छे, हमेशा अच्छे कपड़ों में रहना, स्मार्ट बन के रहना, ये सारी चीज़ों से डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके गाइस, अब देख लेते हैं कि कब तक ये पर्सन आपके जीवन में एंटर कर लेंगे। ओके, मे बी विद इन 5 months। तो यहाँ पे ब्लू है ना, तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन द फाइनेंसेस। तो इनका फाइनेंसेस जब स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 5 months में दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ एंड यू विल सी ऑल दीज चेंजेस जो मैंने बताया। आपकी लाइफ को 360 डिग्री ये पर्सन बिल्कुल चेंज कर देंगे। विल बी वेरी वेरी हैप्पी। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 भी is like also very good, but this is like so good. Okay, so this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can contact me through Instagram or DM me. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.